अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। जब हमारे आका खुश हो जाते ना गुलामों पर, तो गुलामों को नवाजते रहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेहमान आते थे। बोलो कौन आते थे? मेहमान। आपके यहाँ भी आज मैं मेहमान बन के आया ना? हाँ बोलो ना, कौन सी मेहमानी कराई? किसी ने अपना घर नहीं बताया। एक को तो मैंने, कोई बंगाली था, उसको मैंने पूछा भाई तेरा घर ये मेले में है? तो कहता है हाँ। मैंने कहा कहाँ है, कहाँ कहाँ घर कहाँ है? तो कहा आप मस्जिद में बैठे ना उसके सामने। मैंने कहा वो मस्जिद कहाँ है? तो कहा वो मेरे घर के सामने। मैंने कहा दोनों कहाँ है? कहा आमने सामने। ये तो एड्रेस देते हैं मेरे को यहाँ पे। लेकिन मैं जो वाकया सुना रहा हूँ, आप लोग खुश होकर वाकया सुनो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेहमान आते थे तो हमारे नबी ऐलान करते थे, देखो ये मेहमान आए हैं, इनके पास पहनने के पूरे कपड़े नहीं है। ये जो मेहमान आने की राह में पूरी पूरी जमात आती थी, पूरे पूरे वफ्द आते थे, पूरे पूरे काफिले आते थे। हमारे नबी फरमाते थे वो एक दो हुए तो बात समझ में आवे, कभी 16, कभी 15, कभी 20, कभी 50। हमारे नबी ऐलान करते थे, अरे चेहरे से भूख मालूम होती है, अरे इनके पास कपड़े बराबर नहीं है, अरे है कोई खिलाने वाला, अरे है कोई पिलाने वाला, अरे है कोई पहनाने वाला। तो कभी कभी क्या होता था, इंतजाम हो जाता था। बोलो इंतजाम। आवाज नहीं आ रही आपकी? इंतजाम। और हजरत बिलाल कहते कभी कभी इंतजाम नहीं होता तो मुझे यूं इशारा करते। क्या मतलब इशारे का? ऐसा इशारे का मतलब क्या? इशारे का मतलब होता था मेरे बिलाल जाओ कहीं से कर्जा लाओ, मेरे मेहमानों को कर्जा लाओ, खाना खिलाओ, कर्जा बाद में चुका देंगे मगर मेरा मेहमान भूखा नहीं जाएगा, मेरा मेहमान प्यासा नहीं जाएगा, मेरा मेहमान अपने बदन पर कपड़े लेकर जाएगा। और यहाँ कच्चा खाना भी होगा, पक्का खाना भी होगा, अभी का तैयार खाना भी होगा, 2-4 दिन का खाना भी बांध के दे देंगे। हमारे नबी हज़रत बिलाल को इशारा करते। बिलाल को मालूम था कि कहाँ कहाँ जाने का और कहाँ कहाँ से मेरे को कर्ज लेने का। हज़रत बिलाल कर्ज लेते थे और बाजार से सौदा सलफ खरीदते थे और उसके बाद लेकर आते थे और हमारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। और हमारे नबी पूछते थे बिलाल कहाँ कहाँ से लाए हो? बताते यहाँ यहाँ से लाया हूँ। कहते थे सबको वादा कर दो इतने दिन में पहुँचा दूंगा। नबी का वादा अल्लाह अकबर कबीरा। वादा नबी करते थे, पूरा करने वाला कौन होता था? अल्लाह। एक मरतबा क्या हुआ मालूम? एक शख्स वो हज़रत बिलाल को मिला, कहने लगा बिलाल क्या कर रहे हो? कहा मेहमान आए, बहुत मेहमान आए, 50 के करीब मेहमान आने की राम आए। तो वो शख्स ने कहा तो तुम क्या कर रहे हो बिलाल? कहा मैं लोगों से कर्ज ले रहा हूँ, जब कर्जा जमा हो जाएगा ना तो उसके बाद में मैं बाजार से अनाज खरीदूंगा, दिरहम लूंगा, दीनार लूंगा, मेरे नबी के झोली में जाके रखूंगा, फिर मेरे नबी जिसको चाहेंगे उसको अता करेंगे। तो उसने कहा कर्जा ले रहे हो तो मेरे पास से भी लेकर जाओ, मेरे पास से भी लेकर जाओ और 8 हफ्ते के बाद वापस चुका देना। कितने हफ्ते के बाद? बराबर बोलो, कितने हफ्ते के बाद? हज़रत बिलाल ने ले लिया। जब वो खुशी खुशी दे रहे तो ना लेने में क्या प्रॉब्लम है, ले लिया। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया भी कि वो उनका ये नाम है, वहाँ के रहने वाले, वो कबीले के रहने वाले, वो गांव के रहने वाले, वो वादी में रहने वाले, और उन्होंने इतना बड़ा माल दिया है लेकिन उधार दिया है। और कितने हफ्ते के लिए दिया है? चलो 4 हफ्ते हो गए। कितने हफ्ते हो गए? हज़रत बिलाल जा रहे थे, अब कुछ और काम से जा रहे थे। कौन? हज़रत बिलाल। वही शख्स अपने दोस्तों के बीच में बैठा था। बोलो वही शख्स अपने दोस्तों के बीच में बैठा था और क्या कहते, ओ बिलाल इधर आओ। हज़रत बिलाल गए, क्या हुआ? कहा हमारा पैसा। तो हज़रत बिलाल ने कहा कि अभी 4 हफ्ते हुए हैं, कितने बाकी है? यानी 2 महीने की बात हुई थी, 4 हफ्ते हुए तो 4 हफ्ते। 4 हफ्ते की बात नहीं करने का। और नाउजुबिल्लाह तुम नाउजुबिल्लाह, उसने कहा तुम काले ऐसे ही होते हैं। क्या कहा? तुम काले ऐसे ही होते, तुम हबशी ऐसे ही। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने कहा तुम क्यों मेरे को इल्ज़ाम देते हो? मैंने तो मांगा नहीं था, तुमने अपनी मर्जी से कर्ज लिया था और हमारी बात कितने हफ्ते की तय हुई थी? हाँ तो अभी तो 4। हाँ नहीं मेरे को अब भी चाहिए। और अगर कल तक नहीं मिला, कल तक मेरा पैसा नहीं मिला तो पहले कैसे तुमको गुलाम की तरह बांधा जाता था, तुमको कोड़े मारे जाते थे, तुमको जमीन पे लिटाया जाता था, तुमको गली के बच्चे भी गाली देते थे, गली के बच्चे भी तुम्हें पत्थर मारते थे, चक्की का पार्ट तुम्हारे सीने पे रखा जाता था। कल से तैयार हो जाना, तुम गुलाम होंगे, मैं आका होऊंगा और इसी तरह जमीन पे पटक पटक के मारूंगा।
तो हज़रत बिलाल ने कहा लेकिन हमारे वादे के मुताबिक 4 हफ्ते बाकी। कहा मैं कोई वादा नहीं जानता, कल सुबह मुझे चाहिए, कल सुबह मुझे। ए सुनना, हज़रत बिलाल आए हमारे नबी के पास, आंखों में आंसू थे। कहा अल्लाह के रसूल कल सुबह में वो सबको लेकर आ जाएगा और हमने बहुत बड़ी रकम उसके पास से ली है, हमारे पास वो रकम चुकाने के पैसे नहीं है और मुझे मालूम है मेरे नबी आपके पास भी नहीं है। तो हमारे नबी ने जानबूझकर पूछा बिलाल तो सोचा क्या, क्योंकि कल सुबह होने वाली है, आज शाम है, कल सुबह होने, सोचा क्या। हज़रत बिलाल ने फरमाया मैं भाग जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये इलाका छोड़ के ही भाग जाता हूँ। वो आएगा सुबह में, पूरी टीम को लेकर आएगा, सब ढूंढेंगे, मैं थोड़ी मिलने वाला। और जब आपके पास रकम आ जाए, क्योंकि वैसे भी 4 हफ्ते बाकी है, झूठ तो है नहीं, कितने बाकी है, 4 हफ्ते बाकी, 4 हफ्ते में आपकी रकम आ जाए मुझे बुला लेना, फिर आके सुलह शांति कर लेंगे। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा ठीक है भाग जाओ बिलाल, क्या करो, भाग जाओ बिलाल। तो हज़रत बिलाल रात के अंधेरे में बिल्कुल टाइम को सेट कर रहे कि रात का अंधेरा हुए, कुछ नज़र बदल नहीं आवे, अपना बोरिया बिस्तर बराबर तैयार किया और कहा बोरिया बिस्तर तैयार हुए, बिल्कुल रात का अंधेरा हुए तो मैं बोरिया बिस्तर लेकर भाग जाऊंगा। 4 हफ्ते के लिए अपने को भाग जाना है ताकि कोई कल मगजमारी ना होए। बिल्कुल हज़रत बिलाल के बाहर निकलने का वक्त और कोई शख्स आए, कहा अल्लाह के रसूल ने सलाम कहा है। हज़रत बिलाल ने कहा हाँ मैं सलाम मुसाफा करके आया, मैं बस निकलने की तैयारी। कहा आपको बुला रहे हैं। बोलो आपको, ए कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। और रात का तहज्जुद का वक्त था। कौन सा वक्त था, तहज्जुद का वक्त था। हज़रत बिलाल आए, कहा अल्लाह के रसूल बस अच्छा हुआ आपने कासिद को भेजा, वो जो लेने के लिए आए ना उसको कासिद बोलते हैं, अरबी में क्या बोलते हैं। कहा अच्छा हुआ आपने कासिद को भेजा, वरना मैं निकल गया होता और अल्लाह के रसूल मैं इतना तेजी के साथ निकल जाता कि कहीं गांव के देहात पार कर जाता, मैं 4 हफ्ते तक नजर भी ना आता। हमारे नबी ने फरमाया क्यों भाग रहे हो, अल्लाह के रसूल क्यों भाग रहे हो, वरना वो सुबह में आके गुलाम बना देगा, फिर वापस वही मार धाड़, वही कोड़े, वही जमीन पे पटकना। हमारे नबी ने फरमाया उन्जुर इलल जबल, बिलाल वो पहाड़ नजर आता है, हाँ नजर आता है सामने। कहा पहाड़ के पीछे जाओ, जो है सब हमारा है। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल सोच में पड़ गए, रात का तहज्जुद का वक्त है, अंधेरा है, पहाड़ के पीछे जाओ। हज़रत बिलाल कहते हैं मेरे अल्लाह की कसम, मैं जब पहाड़ के ऊपर चढ़ा, वो ज़माने में बहुत आसान था, पहाड़ के ऊपर चढ़ा और जब पहाड़ के उस तरफ गया, फरमाते 10 उठनियाँ पूरे सामान भर कर खड़ी हुई थी। बोलो सुभान। 10 जवान उठनियाँ, पूरा सामान लदा हुआ। सामान भी क्या, अनाज भी है, खजूर भी है, दिरहम भी है, दीनार भी है, चांदी के सिक्के भी है, सोने के सिक्के भी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान, वापस आए, कहा अल्लाह के रसूल 10 उठनियाँ है। वो आदमी का कर्जा तो 2 उठनी में अदा हो जाएगा। कितने में अदा हो जाएगा। हमारे नबी ने कहा इससे पहले कि फजर की अजान हुए उसका कर्जा चुका के आ जाओ। हज़रत बिलाल चुका के आ गए, फजर की अजान हो गई, हज़रत बिलाल ने फजर की अजान दी और इतने खुश क्योंकि कर्जा चुका दिया। और वहां जाकर हज़रत बिलाल ने कहा तुम्हारे तो 4 हफ्ते बाकी है, मगर शुक्र मानो मेरे मुस्तफ़ा पर, जितना दिया था उससे ज्यादा करके तुमको लौटाया है। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छी क्वालिटी का तुमको लौटाया है वापस, बस दे दिया। अभी कितना बाकी है भाई, कितनी उठनियां थी, 10 थी, 2 गई, कितनी बची मालूम हुआ। हज़रत बिलाल कहते वो पूरा दिन मेरे नबी की एक ही आवाज़ थी, बिलाल वो 8 उठनियाँ मदीने के गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों में, बेवाओं में, लाचारों में बांट दो। और थोड़ी थोड़ी देर में हमारे नबी पूछे बिलाल क्या हुआ। बिलाल कहे कि अल्लाह के रसूल बांट रहा हूँ, मैं बांट रहा हूँ, मैं सब तकसीम कर रहा हूँ और मेरे साथ में पूरी जमात है, हम सब तकसीम कर रहे हैं। लेकिन अभी यूँ समझो कि अभी 2 उठनियाँ और ख़त्म हो गई। कितनी उठनियाँ बाकी है, 6। कहते रात का सन्नाटा हो गया। मेरे नबी ने बुलाकर पूछा बिलाल अभी कुछ बाकी है। तो बिलाल ने कहा अभी बाकी है, कल बाकी जो काम है वो कल कर लेंगे। हमारे नबी ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, मैं घर उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक ये सारा का सारा गरीबों में तकसीम नहीं हो जाता। मेरे दोस्तों ऐसे प्यारे नबी कहाँ मिलेंगे। बोलो वो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर बात खुलासा वाली बात ये है, हमारे नबी जो कहे वो करना, जिससे नबी रोके उससे रुकना। कौन कौन तैयार है तो मैं दूसरी बात पर जाऊं। भाई पहली बात पक्की कर लो, करेंगे सब इंशाअल्लाह। अभी तक जो मैंने आपको कहा कितनी मर्तबा अल्लाहु अल्लाह, दरूद शरीफ कितनी मर्तबा। और एक बात जिंदगी में तय करके चलो, वली बनना है, तय करके चलो 300 मर्तबा अल्लाहु अल्लाह।
100 मरतबा दरूद पाक और मेरे नबी जो कहेंगे बोलो वो करना, और हमारे नबी जिससे रोकेंगे